ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम् ओम भूतानि तृप्यन्ताम् ओम पशवस्तृप्यन्ताम् ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम् ओम ओषधयस्तृप्यन्ताम् ओम भूतग्रामश्चतुर्विधस्तृप्यताम्। श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना अर्थात विधि पूर्वक श्राद्ध करें। अब जब विधि पूर्वक करना है, पहले तो श्राद्ध करते हैं तो क्यों करते हैं उसकी मीमांसा कर रहे हैं। जब शास्त्रकार कहते हैं कि श्राद्ध किसका करना है, पितृओं का करना है। पितृओं यानी सभी पितृओं का ना, 3 पीढ़ी तक के पितृओं का श्राद्ध आपको करना है। 3 पीढ़ी तक पितृओं को श्राद्ध मिलता है, अर्थात कैसे 3 पीढ़ी तक पितृओं को श्राद्ध करना है। और 3 ही क्यों, 4 क्यों नहीं, 7 पीढ़ी क्यों नहीं, 100 पीढ़ी क्यों नहीं, क्योंकि पीढ़ियां तो अनेक हुई। अब कितनी पीढ़ियां हुई वो आप गिन नहीं सकते। तो शास्त्रकारों ने कहा कि हमारे यहाँ पुरुष के वीर्य में 84 अंश आते हैं और 84 अंश 84 अंश वो पुत्र में स्थापित होते हैं। अब वो 84 जो अंश है उसमें से 28 अंश व्यक्ति के अपने होते हैं, अर्थात पिता के होते हैं। 28 अंश उसके हैं और बाकी रहे 56 अंश। अब 56 अंश जो बाकी रहे वो पितृओं के हैं। वो कौन से पितृओं के हैं, तो कहते हैं आपके जो दादा हैं उसके 21 अंश उसमें आते हैं। एक तो 28 पिता के हुए और दादा के 21 अंश हुए। फिर परदादा यानी तीसरी पीढ़ी है उसके 15 अंश आते हैं। तो 28, 21 और 15 अंश। अब सूत्र कितना मजबूत होता है, जैसे आपने कोई रस्सी बनाई उसमें तंतु होते हैं, एक तंतु होता है तो टूट जाता है। अब 2 धागे आपने लिए तो थोड़ा मजबूत होगा, 25 धागे ले लिए और मजबूत हो गया। वैसे सूत्र कितना मजबूत है, तो कहते हैं 15 अंश तक अगर सूत्र में आते हैं तो वो मजबूत सूत्र होता है। इसलिए 3 पीढ़ी तक 28 अंश, 21 अंश, 15 अंश तक वो रस्सी मजबूत है, सूत्र मजबूत है। फिर आगे क्या होता है, तो चौथी पीढ़ी के 10 अंश आते हैं। जब 5वीं पीढ़ी हो जाए तो 6 अंश आते हैं। जब 6ठी पीढ़ी हो जाए तो 3 अंश आते हैं और जब 7वीं पीढ़ी हो जाए तो 1 अंश रहता है। इसे ही हम सगोत्री कहते हैं, एक ही गोत्र में उत्पन्न होने वाले। इसलिए सूतक लगने की जो बात है तो 7वीं पीढ़ी तक आपका सूतक सीधा लगता है। 8वीं पीढ़ी अगर बदल जाती है तो सीधा सूतक नहीं लगता। 3 दिन तक का सूतक आप सगोत्री का रखकर उसके बाद निवृत्त हो सकते हैं। यह सगोत्री। फिर सजल शुरू होता है, अर्थात 7 पीढ़ी तक सगोत्री है और उसके बाद 8वीं पीढ़ी से 14वीं पीढ़ी तक सजल है। खैर उसकी हम चर्चा में नहीं जाएंगे, हम तो ये बता रहे हैं कि 3 पीढ़ी तक सूत्र मजबूत होता है, इसलिए 3 पीढ़ी तक का श्राद्ध आपको करना है। अब आप जब श्राद्ध करने बैठे तो पिता का आवाहन, पितामह का और प्रपितामह का, 3 को निमित्त बनाकर, उद्देश्य बनाकर, नाम बोलकर उनके साथ, और उनके साथ अगर माता है तो माता, मातामही अर्थात दादी, और प्रमातामही अर्थात परदादी, इनका भी आपको श्राद्ध करना है। जो श्राद्ध करने वाला है वो जब श्राद्ध करने के लिए जाता है, बैठता है और उसमें हवन करता है, पिंडदान करता है, ब्राह्मण भोजन करता है और साथ में तर्पण भी करता है। ये 4 प्रकार से हम श्राद्ध हर जगह मानते हैं। और हमने पहले ही कहा आपको कि जब आप तीर्थ आदि में जाएं तो आप तर्पण करते हैं। लेकिन महालय श्राद्ध अर्थात जो आज से शुरू हो रहा है वो श्राद्ध पर्व, इसके जो 15 दिन हैं, यही पितृपक्ष क्यों है? एक तो समझिए कि पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है और चंद्र पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है। तो चंद्र और पृथ्वी सबसे अगर समीप हैं वो कब हैं, तो इसी पक्ष में वो सबसे समीप आता है। और चंद्र की जो उस साइड, मतलब जो आपको दिखती है वो साइड नहीं, उसके पिछली वाली साइड है, उसके ऊपर पितृलोक है। अब पितृलोक उसके पास सम्मिलित है और जब चंद्र समीप में होता है तब पितृओं को यहाँ आना बहुत सुलभ रहता है। इसलिए इसी पक्ष में हम पितृओं का श्राद्ध करते हैं। दूसरी बात, पितृओं का जब श्राद्ध किया जाता है इस माह में, आप श्राद्ध का भोजन या दिन का भोजन, जैनों में तो रात्रि का भोजन भी निषेध है, तो भोजन में दिवस और रात हम देखते हैं। तो दिन कब होता है, रात कब होता है?
तो हमारे यहाँ दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रायः मानते हैं। फिर जब जब ऋतु हो तो उसमें बदलाव भी होता है। तो रात्रि का भोजन नहीं, लेकिन दिन में भोजन करना है। तो श्राद्ध भी रात में नहीं होता, दिन में ही होता है, अर्थात दिन में ही करना है आपको। लेकिन दिन में श्राद्ध करें तब पितृओं का दिन भी आवश्यक है। अब हर एक लोक का दिन और रात्रि का परिमाण भिन्न भिन्न है। हमारे यहाँ 24 घंटे का दिन अर्थात दिन और रात्र दोनों मिलाकर 24 घंटे, 12 घंटे का दिन हुआ, 12 घंटे की रात्रि हुई। लेकिन पितृलोक में जाए तो 15 दिन अर्थात 15 अहोरात्र का उनका दिवस होता है और 15 अहोरात्रि की उनकी रात्रि होती है। और उससे भी अगर आगे जाए आप देवताओं में तो उससे भी बड़ा उनका दिन और रात्रि हो जाता है। फिर ब्रह्मलोक में जाए तो उससे भी बड़ा हो जाता है। आपने कई बार गणित सुना है कि ब्रह्मा का एक क्षण कितना बड़ा होता है, वो गणित आपने बार बार सुना है, इसलिए हम नहीं कहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि पितृओं की रात्रि और पितृओं का दिन, तो आपका जब अर्थात हमारा जब कृष्ण पक्ष चलता है तब पितृओं का दिवस होता है, और जब हमारा शुक्ल पक्ष चलता है तब पितृओं की रात्रि होती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष हमारा कृष्ण पक्ष में पड़ता है, तब पितृओं का दिवस है, और दिवस में हम पितृओं का भोजन करवाते हैं।